पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन B6 का क्या नाम है? विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 53, किस विटामिन की कमी से मसूरों में रक्त आ जाता है? तो मसूरों में रक्त कौन सी विटामिन? विटामिन सी, हाँ, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, साइनोकोलामीन किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोलामीन किस विटामिन का नाम है? तो B12, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। 57 नंबर, छीली हुई सब्जी के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है, बी और सी। तो यहाँ ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम, जिसे विटामिन H कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है बायोटीन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर 60, मानव शरीर में RCB बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो RBC को बनाने में विटामिन सी सहायक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अम्ल? 20, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में ऊर्जा का संचित भंडार किसे कहा जाता है? तो संचित भंडार वसा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फिलोक्विनोन किसका है? विटामिन के का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन। दूध का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है बी और सी, तो बी और सी, तो इसमें ऑप्शन है सिर्फ सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 67, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे 68, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के जमाता है, ऑप्शन नंबर। मछली की यकृत में कौन सा विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो ए और डी दोनों पाया जाता है, तो ए और डी पाया जाता है, तो इसमें ए और डी दोनों दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी मारेंगे। कौन सा? ऑप्शन डी, विटामिन डी। कैरोटीन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वसा के 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी, और ये जो 4.2 है ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विटामिन को एंटी स्टेराइल विटामिन कहते हैं? तो एंटी स्टेराइल कहते हैं विटामिन ई को, विटामिन ई को। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, किस विटामिन ए। नेक्स्ट 76 नंबर, आयरन की कमी से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किसका अभाव होता है जिसके कारण इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो किसका आहार होता है? आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन B12। कौन सा? B12। इसमें कैल्शियम की भी मात्रा होती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। थायमिन B1 का, बायोटिन B7 का और राइबोफ्लोविन B3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे छोटा घटक है, तो सबसे छोटा घटक क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक एथलीट को सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर है, मक्का किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो मक्का स्रोत है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। 84 नंबर क्वेश्चन, शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। 87 नंबर क्वेश्चन है, बासमती चावल को पकाने पर दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज के कारण। किसके कारण? एमाइलेज के कारण। 88 नंबर क्वेश्चन है, मछली का तेल किस विटामिन से भरपूर होता है? तो इसमें दोनों विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? प्रोटीन में। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी किसका मापन इकाई है? तो कैलोरी है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। 91 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में पथरी मुख्य रूप से किसके कारण बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि यह किसका स्रोत होता है? तो यह केवल पोटेशियम का स्रोत होता है। हृदय रोग पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो B6 से एनीमिया होता है। एनीमिया। 94 नंबर है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए पेयजल में क्या मिलाया जाता है? तो पेयजल में फ्लोराइड मिलाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली में किसकी प्रचुरता होती है? तो मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है। 96 नंबर है, लैक्टोज का निर्माण किन दो इकाइयों से होता है? तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। 97 नंबर, अनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो हो जाएगा इसका आंसर फास्फोरस। कौन सहायक होता है? फास्फोरस। 98 नंबर है, अंडे की सफेदी में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये पहले भी आ चुका है, एल्बुमिन। एल्बुमिन। 99 नंबर है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट का आदर्श अनुपात। आदर्श अनुपात 1:1:4 होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय।